सरकार पहले भी वही काम करती थी, अब भी वही काम करती है। हम तो ये देख रहे हैं अब 9 साल से, उससे पहले हमें इतनी समझ नहीं थी। लेकिन ये कार्यकाल बकवास है, इसमें कुछ नहीं। उसे रोज़गार चाहिए, उसे अच्छी व्यवस्था चाहिए। आज की सरकार ने क्या कर रखा है, ये सब चीज़ छीन ली। अब महंगाई कितनी आ गई है, एक खौफ का माहौल है। चंद्रयान पे धक्का मार के ऊपर तक के पहुँचाया, क्योंकि जा नहीं रहे थे, हमारे वैज्ञानिकों को कोई चीज़ मिल नहीं रही थी, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन्हें बताया कि कैसे है। बीजेपी ने सबसे टॉप काम हमारे देश के अंदर अगर किया है तो ये है, जिसको मानता हूँ कि बच्चे के जहन के अंदर नफरत बढ़ दी। उन्होंने सारी बात बता दी। ये मलिन बस्ती में रहते हैं, गरीब तबके से हैं, और प्रधानमंत्री के गुणगान कितने पैसे लेके गा रहे हैं ये और बता दें। देखिए चुनावी यात्रा अबू दर्दा अकरम के साथ हर रोज़ शाम 4 बजे सिर्फ और सिर्फ द ग्राउंड टीवी पर। मैं हूं अबू दर्दा अकरम और आप देख रहे हैं द ग्राउंड टीवी का स्पेशल शो चुनावी यात्रा। चुनावी यात्रा में डेली हम आपको मिला रहे हैं उन लोगों से जो 2024 के चुनाव को लेकर अपना मन बनाए हुए हैं, और लगातार जिस तरीके से 9 साल पूरे हो चुके हैं, क्या क्या कमियां रही हैं लगातार आपके सामने आ रहे हैं। क्या मुद्दे थे जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, क्या वादे थे, और जो सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं वो कितना सही है, इसी को हम लगातार आपके सामने दिखा रहे हैं। अभी मेरे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि आखिर 2024 के चुनाव को लेकर ये क्या सोचते हैं, और क्या 9 साल के बीच क्या ऐसा विकास हुआ है जो इनको पसंद आया है, या कौन से काम ऐसे हैं जो इनको पसंद नहीं आए हैं, और ये चाहते हैं, ये उम्मीद रखते हैं कि 2024 में कौन सी सरकार इसको आकर के काम कर सकती है। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ इंडिया है तो दूसरी तरफ एनडीए है, तो इन दोनों में से किसका पलड़ा भारी होगा, इसी पर चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, ये इनसे जानते हैं। जी, क्या नाम आपका? अबुल हसन। अबुल हसन, कैसे लगता है आपको 2024 को, अगर देखा जाए चुनाव को नज़दीक है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि आपके आसपास का जो माहौल है वो किस तरह का दिखाई दे रहा है? माहौल तो डर का है, यहाँ पे टोटल डर का माहौल है, गुंडागर्दी पूरी है, भय का माहौल है यहाँ पे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि पहले सरकारों में बहुत डर होता था, किसी भी टाइम नहीं निकल सकते थे, टाइम से घर पहुंचना होता था। अब ये कहा जा रहा है कि आजकल किसी भी टाइम आप घर से निकल जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माफियाओं के घर पर बुलडोजर चल चुका है, मिट्टी में मिल चुके हैं। तो आपको किस बात का डर लगता है? पुलिस वालों का डर लगता है। सबसे बड़े गुंडे तो वे हैं, सबसे बड़े गुंडे आज के राज में पुलिस वाले हैं। क्या वजह है? बहुत बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, क्या मामला है? आरोप की क्या बात, कोई भी जाए, देखा दाढ़ी या टोपी उससे रोक लिया, बिना मतलब चालान कर दिया, ये सब होता है इसमें योगी सरकार में। इसके अलावा और कोई काम नहीं हो रहा। टोपी वाला, दाढ़ी वाला देखा पुलिस वालों ने और उसका चालान कर दिया, कुछ भी आरोप लगा दिया, जेल भेज दिया। अच्छा, जैसे लगातार 9 साल पूरे हो चुके हैं, बहुत जल्द 24 के चुनाव भी होने हैं, इन 9 सालों में आपको कोई काम पसंद आया बीजेपी का? कोई काम नहीं पसंद आया बीजेपी को। जैसे आजकल रोड बन रहे हैं, घरों में राशन पहुंच रहा है, और जो कच्चे घर थे उनको छत दे दी गई है। लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर कहीं 90 घर बने हैं तो 90 में से 75 या 80 के करीब मुसलमानों के बने हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सही है कि झूठ है? नहीं तो किसने बनवाए ये मकान? गवर्नमेंट की तरफ से बने हैं। गवर्नमेंट में पैसा कहाँ से गया? हम लोगों का तो पैसा हमें ही दे रहा है, तो सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार का जो काम है वो तो करना सरकार को। एक्स्ट्रा में उन्होंने क्या किया हमारे लिए? कुछ भी नहीं। लेकिन पिछली सरकार के मुताबिक देखा जाए तो एक तरफ तो कांग्रेस है, कांग्रेस ने राज किया है, दूसरा बीजेपी का दौर है। तो अगर देखा जाए तो इन दोनों सरकार के कार्यकाल में किसका कार्यकाल सबसे अच्छा रहा है? देखो, जब हम तो ये देख रहे हैं अब 9 साल से, उससे पहले हमें इतनी समझ नहीं थी। लेकिन ये कार्यकाल बकवास है, इसमें कुछ नहीं। ये कहा जा रहा है कि जैसे कांग्रेस अपने दौर में अपनी तिजोरी भरती थी, अपनी कोठी भरती थी, और आज वो सब देश के सामने आ रहा है। आजकल जो कांग्रेस ने बहुत अपनी तिजोरी भरने की कोशिश की थी, और आज मोदी जी पूरा देश में लगा रहे हैं, दुनिया में अपने देश का डंका बजा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि इससे देश का नाम रोशन हो रहा है? अब से 9 साल पहले देश पे कितना कर्जा था? कांग्रेस की सरकार थी, कितना कर्जा था मेरे को तो मालूम नहीं। और अब देखो डबल तिबल बताया जा रहा है। आप पत्रकार हो, आपको मालूम होगा, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये सब देश के भले के लिए हो रहा है। एक तरफ अगर देखा जाए तो बहुत महंगाई भी आप लोग बता रहे हैं कि टमाटर और खाने की जो सब्जियां हैं उन पर भी लगातार ये कहा जा रहा है। तो ये सब देश के लिए किया जा रहा है, क्या आप थोड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकते देश के लिए? मतलब महंगाई बर्दाश्त करें देश के लिए? देश का क्या तरक्की कर रहा है देश, बताओ। आज चांद पे हम लोग पहुंच चुके हैं, और दुनिया में डंका बज रहा है भारत का। चांद पे तो पहले भी पहुंचे हैं, कांग्रेस के राज में भी। नहीं, चर्चा अब ज्यादा हो रही है। तो ये तो अपना प्रचार कर रहे हैं ना बीजेपी वाले। पैसा हम लोगों का खर्च हो रहा है, प्रचार वे अपना कर रहे हैं। सरकार पहले भी वही काम करती थी, अब भी वही काम करती है। पहले जो था प्रचार कम था, अब मीडिया जो है वो ज़्यादा प्रचार सरकार का करती है। कोई खिलाफ बोलेगा तो वो तो जेल जाएगा ही। तो आपको क्या लगता है, जैसे चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच चुका है, तो इसका क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? वो तो जो हमारे वैज्ञानिक उनको मिलना चाहिए। सरकार का क्या रोल है इसमें?
चलिए, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर, अभी जो बातें हम कर रहे थे, इनमें से कितनी बातें आपको लगता है कि सही है और कितनी बातों को लगता है कि ये गलत है? लगभग भाई ने हमारे जो बातें बोली लगभग ज़्यादातर बातें सही हैं, क्योंकि जब एक आदमी को, आम आदमी को क्या चाहिए, उसे रोज़गार चाहिए, उसे अच्छी व्यवस्था चाहिए। आज की सरकार ने क्या कर रखा है, ये सब चीज़ छीन ली। पहले आप सिलेंडर के रेट देख लीजिए क्या थे, अब महंगाई कितनी आ गई है, एक खौफ का माहौल है। इस सरकार ने सिर्फ यहाँ पर भाइयों को तोड़ने का काम किया है, ना कि उन्हें जोड़ने का काम है। पहले क्या था, एक प्यार मोहब्बत अपनी चल जाती थी, लेकिन अब एक लोग बागों के दिल में नफरत पैदा हो चुकी है बहुत ज़्यादा। तो आपको क्या लगता है कि 2024 में क्या लगता है आपको, एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ एनडीए है, तो किसका पलड़ा भारी लग रहा है फिलहाल आपको? देखिए, हमारी तरफ से इंडिया आ जाए या एनडीए आ जाए, मुसलमानों का किसी ने भी विकास करने की बात नहीं करी। आज यूँ देख लीजिए मुसलमानों का स्तर क्या होता जा रहा है वहाँ से। अगर ये पहले कांग्रेस की सरकार रही या एनडीए की सरकार रही या कोई सी भी सरकार रही, वहाँ से किसी ने सिर्फ मुसलमान को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। इसके अलावा किसी को, जब कहीं किसी मुद्दे पे वो बोलने की बात आती है, सब कुछ चुप हो जाता है। एक बंदा है जो बोलता है, उसी की आवाज़ को लोग बाग सोचते किस तरह दब जाए। तो इन 9 साल में आपको कोई काम अच्छा लगा हो बीजेपी की ओर से, जो कई काम किए गए हैं, तो कोई काम ऐसा है जो आपको पसंद आया हो बीजेपी का? जी, बहुत बीजेपी का काम एक सबसे ज़्यादा हमें पसंद जो आया है, जो प्यार मोहब्बत थी, जो अमन शांति थी, जो गंगा जमनी तहजीब थी, वो ख़त्म कर दी। ये काम हमें अच्छा लगा है। ये काम हमें बहुत अच्छा लगा है कि जो एक प्यार मोहब्बत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में बैठ के चाय पिया करते थे, एक माहौल था। अगर मेरे भाई किसी हिंदू भाई को कोई तकलीफ हो रही तो मुसलमान उसकी हेल्प कर रहा है, मुसलमान को कोई तकलीफ हो रही तो हिंदू उसकी हेल्प कर रहा है। आज जो इन्होंने नफरत के बीज जो बोए हैं, अब वो ऐसे हो चुके हैं, वो बड़े हो चुके हैं वहाँ से। अब उससे अब परेशानी क्या आ रही है, अब इन्हें जिन्होंने बीज बोए थे, अब उन्हीं के ऊपर ये चल रहा है मामला है वहाँ से चीज़ का। तो ये काम आपको अच्छा लगा, ये तो बुरा लगना चाहिए। ये तो अब देखिए, आप अब मेरी बात सुनिए, सरकार में अगर मैं कह लूँगा ये काम बुरा लगा तो मुझे यहाँ नहीं मिलने का, मुझे जेल में बिठा देंगे। अगर मैं इनकी बुराई करूंगा तो भैया मेरी यहाँ नहीं बैठा रहने का, मुझे जेल में बिठा देंगे। तो क्या लगता है आपको 2024 में अगर कोई सरकार बदलती है, दूसरी सरकार आती है, तो क्या आपको लगता है कि भाईचारा जो पहले था वो बाकी रहेगा, या फिर भाईचारा जो है और अच्छा हो जाएगा अगर सरकार बदलती है? देखिए सर, सरकार का बदलना तो बिल्कुल जायज़ है। आपको खुद देख लीजिए, जैसा माहौल बना दिएगा, डर का माहौल बना दीजिए। कोई भी अगर विपक्षी भी अगर कोई बोलता है, वो उसके ऊपर ईडी की जांच करवा देते हैं, सीबीआई की जांच करवाते हैं। विपक्ष बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दिलशाद। दिलशाद, क्या लगता है आपको इनकी बातों से सुन के, कितना आप इससे संतुष्ट हैं? जी देखिए, इनकी अपनी राय है, हर इंसान की अपनी राय होती है, और कोई किसी की राय में दखल अंदाजी तो कर नहीं सकता। इनका अलग दिमाग है और लोगों का अलग दिमाग है जी। तो आपकी क्या राय है इन दोनों से? अगर थोड़ा हट के बात कीजिए तो आप क्या चाहते हैं? अगर चुनाव को लेकर के बात की जाए, जैसे 2024 में चुनाव होने हैं, तो उसको लेकर आपको क्या लगता है? एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ एनडीए है, तो आपको किसका पलड़ा भारी लगता है? एनडीए का पूरा पलटा भारी। कारण क्या है? देखें, एक तो चंद्रयान 3 की इतनी कामयाबी, इंडिया पहला देश बन गया, हम चांद पे जा चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम 4थे नंबर पे आ चुके हैं और सक्सेसफुल हुआ, तो इसका क्रेडिट आपको लगता है किसको मिलना चाहिए? नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए 100 के 100%। जी, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने है ना चंद्रयान पे धक्का मार के ऊपर तक के पहुंचाया, क्योंकि जा नहीं रहे थे, हमारे वैज्ञानिकों को कोई चीज़ मिल नहीं रही थी, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन्हें बताया कि कैसे है। उन्होंने कुछ गोबर का इस्तेमाल करा है, कुछ जो टेक्निक बताते हैं ना कि नाली में से गोबर आएगा, ऑक्सीजन निकलेगी, वो टेक्निक उन्होंने उन्हें बताई है। तो भाई साहब ये बताएंगे किस तरह करी है उन्होंने उसमें। जी, एक तरफ पूरी टीम है और एक तरफ आप देश के प्रधानमंत्री को कह रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि इसरो की जो टीम है उनकी पूरे साल की मेहनत है, तो क्या उसको नकार दिया जाएगा? देखिए सर, इसरो ने तो अपने अलग से मेहनत की है, लेकिन उसका जो सारा खर्चा, उसका जो 600 करोड़ रुपए की लागत आई है, इसमें आपको मालूम हो, तो ये कहाँ से आई है? कहाँ से आई है? आप ये बताइए कि ये कीमत जो लगी है ये कहाँ से आई है? ये प्रधान जी ने अपने जो हमारे पीएम केयर फंड जो अपने पानों रख रखा था, जो उनके अडानी और अंबानी है, उन्होंने दिया है। पब्लिक का जो टैक्स है वो तो उन्होंने अपने रोजगार में लगाने के, हिंदू मुस्लिम प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए उन्होंने करा है। उन्होंने अपने पर्सनल खर्चे से दिए हैं, जो उन पर इसरो आज हमारे चांद पे पहुंच गया। नहीं तो भैया प्रधानमंत्री जी ना होते तो भैया हम तो अब तक के क्या नाम है, चांद क्या यहाँ इसी लोकल सड़कों पर टहलते रहते रहे वहाँ से। उस साइकिल से जो अब तक के जो सफ़र करा है, जिनकी कुर्बानी दी है, इतने एपीजे अब्दुल कलाम हुए और जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, उन्होंने सबकी बेकार है वहाँ सब चीज़ की। भाई की सोच ये बस इनकी कैटेगरी। आप क्या लगता है आपको किसका पैसा लगा उसमें? हम लोग जनता का पैसा लगा हुआ है उसमें। मैं बताना चाहता हूँ कि इस टाइम देश इतनी तरक्की कर रहा कि हर जगह हमारे देश का ही बोलबाला है, हर आदमी हमारी तरफ देख रहा, हर देश का। और अभी अभी पाकिस्तान में भी लोग कह रहे हैं कि यहाँ का प्रधानमंत्री मोदी जैसा होना ही चाहिए।
अच्छा, आप पाकिस्तान को बीच में लेके आ गए हैं तो वो डिमांड कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता, आपके साथ में जो और लोगों से बात की है, जिस तरीके से वो लगातार सरकार की विफलताओं को गिना रहे हैं, क्योंकि आपके घर में गैस भी चलता होगा, महंगा टमाटर भी आता होगा, और आने वाले टाइम में प्याज के महंगे होने के चांसेस है, ये मैं दावा नहीं करता कि होगी ही, लेकिन कई लोग बता रहे हैं। तो लगातार ये कहा जा रहा है बीजेपी के नेताओं की ओर से कि 2-4 महीने इन सब्जियों को न खाएं, सस्ता हो जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि आपका परिवार इन सब चीज़ों को छोड़ देगा? देश के लिए तो छोड़ना पड़ सकता है सर। देखिए कोरोना काल से ही कितनी महंगाई है और सारे देश इसी दौर से गुजर रहे हैं। हमारा देश नहीं, इससे पहले और देशों में भी टमाटर बहुत महंगा हुआ है। ये कोई पहली बात थोड़ी ना हुआ है कि यहीं पे टमाटर महंगा हो रहा है। थोड़ा होता है ऐसा। देखिए हम लॉकडाउन से गुजर के आए हैं और अभी धीरे धीरे हालात सामान्य होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो क्या लगता है आपको, थोड़ा टाइम और कितना टाइम चाहिएगा आपको इसको सुधारने में? जबकि कहा जाता है कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो ये 5 ट्रिलियन की होने वाली है। तो क्या आपको लगता है इस तरीके से हो पाएंगे जिस तरीके से आज के हालात हैं? फ़ौरन देखिए ये जब ये हमने जो ये बाहर के जो ये टमाटर हमारा एक्सपोर्ट होता था, इस पर भी समन शुल्क मतलब शुल्क लगा दिया गया है। और देखिए 240-260 से 60 रुपये पे आ गया है और हो तो रहा है। ये पहुँचाया था किसने? ये 240 ये पहुँचाया था किसने? देखिए सर समय हालात अभी चीनी पे भी रोक लगा दी गई है कि बाहर नहीं जाने की, हम ही लोगों को खाने को मिलेगी। नहीं, पेट्रोल की वजह से हर जगह के दाम बढ़ जाते हैं। अगर पेट्रोल पर आप 1 रुपया बढ़ाते हैं तो वो 1 रुपया लास्ट में बढ़ते बढ़ते वो 100 रुपये तक के पहुंच जाता है। अगर कोई सब्जी किसी पेट्रोल पर अगर ये 10 रुपये बढ़ा रहे हैं, 20 रुपये बढ़ा रहे हैं या 1 रुपया बढ़ा रहे हैं, उसका सब चीज़ों पर असर पड़ता है। वहाँ से आपको पता है कि 57 रुपये अगर हम गवर्नमेंट इतने 57 रुपये हमारे बैरल के रेट जो चल रहे हैं, जो तेल आ रहा है वहाँ से 40-50 रुपये इन्होंने टैक्स जोड़ रखा है, इतना पैसा वहाँ दी। अगर ये उसका पैसा कम कर दें पेट्रोल का तो कितनी हर चीज़ पे कितनी महंगाई कितनी कम हो जाएगी। लेकिन ये जब पहले तो कहते थे कि भाई ऊपर से बैरल महंगा आ रहा है, डॉलर महंगा हो रहा है, जब पूरी दुनिया में सबसे सस्ता मिल रहा था तेल वहाँ थी, हमारे यहाँ सबसे महंगा तेल मिल रहा था। आप इसके बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप वहाँ से चीज़ के? अब मुझे आप एक चीज़ बताएं कि इन 9 सालों में 5 ऐसे काम गिनवा दीजिए जो देश के भले के लिए किए गए हैं, और जिसमें सभी लोग, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, वो सब उनके भले के लिए किए गए हो। 5 ऐसे काम गिनवाइए। देखिए सर अभी आपने शायद इधर दिल्ली की तरफ या इधर आगरा हाई एक्सप्रेस वे पर अभी यात्रा नहीं की। शायद मैं आपको बता दूं कि इतने अनगिनत पुल बना दिए गए हैं कि लोग जो सफ़र 1 घंटे का था वो केवल 15 मिनट का हो गया है। और सर सड़कों की इस कदर की हालत ख़राब थी, जो अब आप जाओगे तो आपको धक्का नहीं लगेगा, आप आराम से लेटे हुए जाओगे। अभी मैं अगर आपकी बात को रोक के थोड़ा बताना चाहूँ तो मैं भी जानसठ से खतौली के अंदर आया हूँ। तो इस बीच मुझे खतौली बुढ़ाना मोड़ की अगर मैं ख़ास बात करूँ, जो आपका एरिया है, इसमें इतने गहरे गहरे खड्डे हो रहे हैं लगातार। मैं देख रहा हूँ कि कई लोगों को गिरते हुए भी मैंने देखा है। तो क्या आपको लगता है कि ये सब सही हो रहा है? सर देखिए तो बारिश के बाद के हालात है और अभी इन्हीं पे ही काम शुरू होगा। हमारे देखेंगे 9 साल से ये तो कोई काम नहीं सभी जगह मिलेंगे गड्ढे। देश बहुत बड़ा है। गड्ढे मिलेंगे, हम चांद पे रह रहे हैं। सभी जगह मिलेंगे सर, ऐसी बात है। 2 काम आपने गिनवा दिए, एक तो सड़कों में खड्डे हो रहे हैं, दूसरे हाईवे बन रहे हैं। तो जो लोकल रोड हैं जिस पे आम जनता चलती है वो उनके लिए तो खड्डे हैं, बाकी जो नवाब लोग चलते हैं, नेता लोग चलते हैं, उनके लिए हाईवे हैं। 2 काम आपके हो चुके हैं, 3 काम बचे हैं, उनको गिनवाइए। और सर आप देखिए कि कितना सुरक्षित माहौल है। देखिए कोई भी गुंडा आपको दिखने का कहीं भी नहीं नज़र आएगा, चाहे आप 10 लाख रुपए लेके चले जाएं, आपके साथ कोई लूट नहीं होने की, कोई वारदात नहीं होने की। इस तरीके का माहौल सर देखिए पहली बार हुआ है देश में। ये भाई हमारे ना तो टीवी देखते हैं ना न्यूज़ देखते हैं, ये घर में रहते हैं। ये सिर्फ है ना, सिर्फ ये जो एक वो अंधभक्ति वाली कैटेगरी में आते हैं ना, उसमें आ गए हैं। क्या सोचते हैं आप 2024 के चुनाव को लेकर? कंफ्यूज है क्योंकि देश इस वक्त ऐसे मोड़ पर खड़ा हुआ है। अभी भाई ने बताना कि ये काम किया, वो काम किया, बीजेपी ने सबसे टॉप काम हमारे देश के अंदर अगर किया है तो ये है जिसको मानता हूँ कि बच्चे के जहन के अंदर नफरत बढ़ दी। जिधर से जाए वहाँ से दहशत लगती है। रात को लोग सफ़र करते हुए डरते हैं। अभी तो भाई लहसन बेचता है, इसलिए लहसन की गर्मी इनके दिमाग के अंदर पूरी घुसी हुई है। और इन्होंने बात की फ्री के राशन की, सच्ची बात है, हुकूमत राशन दे रही है, राशन सिर्फ इसलिए दे रही ताकि इनको फ्री का राशन खाने की, आराम खाने की आदत पड़ जाए और ये इसी तरीके से गुनगाने लगे। वरना देश की कंडीशन क्या है आप देख लिए, रोड पे चलिए, रोड टूटे हुए, भाई ने कहा गड्ढे हो रहे हैं, हकीकत बात है। आप यहाँ से बाईपास तक नहीं जा सकते। अरे हम चांद पे जा क्या करेंगे, पहले बाजार तक जाने का हमारा सिस्टम सही नहीं है, गाड़ी पलट रही है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। और इससे ज़्यादा भाई ने कहा कि बहुत अच्छे रोड है। हाँ रोड बहुत अच्छे है, रात में निकलो आवारा पशु जगह जगह खड़े हुए हैं, कहीं गाय उठा फेंक रही, कसम खुदा की रूह कांप जाती है।
दिल हिल जाता है। कई वीडियो हमने देखी है, स्कूल से बच्चे आ रहे हैं और गाय ने उठा के सब कुचल दिया, सींगों से उठा उठा फेंक रही है। दिल हिल जाता है। अगर इनके सीनों के अंदर जैसा दिल होगा, अगर इनको औलाद होगी तो उनको फिक्र होगा, इनको एहसास होगा कि यार औलाद क्या चीज़ होती है। इनके ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे, जानवरों को पकड़ के भी तो अपने घर बंद करेंगे, ये किसी और जगह इनको रखेंगे। यार ये कोई विकास थोड़ी है, ये तो देश का सर्वनाश हो रहा है, देश बर्बाद हो रहा है। इन चीज़ों के बारे में गौर फिक्र करनी चाहिए। देश प्यार मोहब्बत से चलेगा, नफरत से देश नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। तो इन 9 सालों में आपको कोई काम पसंद आया हो? सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ है इन 9 सालों के अंदर नफरत का विकास हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैसल ज़मीर है। फैसल ज़मीर, आपको क्या लगता है, अभी जो भाई ने बात की है कि इसरो का जो 1 साल का पूरा हार्डवर्क रहा है, पूरी मेहनत रही है और उसका क्रेडिट प्रधानमंत्री को देना, और आपको कैसे लगता है कि आजकल हाईवे बना दिए गए हैं, लोकल रोडों में खड्डे हैं, और आपको क्या लगता है कि राशन आपके घर में समय पर पहुंच रहा है, तो आपको क्या लगता है ये तमाम फैसिलिटी आपको अच्छी लगती है कि कैसा लगता है? राशन जैसा खाओ अन्न ऐसा हो मन, इन भैया के घर में जरा हराम का, बस बात खत्म हो गई। इनसे कोई पूछे इनके पापा सरकारी नौकर हैं, ये राशन ले क्यों रहे हैं, गरीबों का हक मार क्यों रहे हैं? इन जैसे जमाखोरों को तो एसडीएम साहिबा को चाहिए कि इनके राशन रद्द करे और इन जगह काम करें। मुझे कोई सुनो, मतलब नहीं। सरकार निकम्मी और नाकारा है। इन भाई साहब के घर में नौकरी है, राशन खा रहे फ्री का। सर देखिए, राशन की तो मैं तुम्हें बात बतला रहा है तो खैर भाई थोड़ा ज़्यादा वो कर रहे हैं, लेकिन मैं बतला दूं आपको कि हमारे केवल पापा वो भी सरकार जब नौकरी नहीं दे रही जब तो निकम्मे हैं। इन्हीं के आगे को कर दीजिए माइक सर। माइक तो मेरा आगे को रहेगा। सर सुनिए, मैं बतलाता हूँ आपको। देखो सरकार, बताओ हमारे पापा की जो नौकरी थी वे अब रिटायर हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं पापा, और हमारी कोई नौकरी नहीं है, और हमारा वो ये सर मेहनत मजदूरी करना और गरीबी से अपना जीवन यापन करना। एक मलिन बस्ती का रहने वाला हूँ और मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रहा हूँ, इससे ज़्यादा और सर और बताइए। भैया मुझे कुछ नहीं कहना, अब इन्होंने सारी बात बता दी। ये मलिन बस्ती में रहते हैं, गरीब तबके से हैं, और प्रधानमंत्री के गुणगान कितने पैसे लेके गा रहे ये और बता दें बस। बताइए सर। देखिए प्रधानमंत्री जी के तो सभी लोग गरीब जितने भी हैं सभी गुणगान कर रहे हैं, और भाई कह रहे हैं तो क्या पता। नहीं, पैसे कितने लेके गुणगान कर रहे हैं? सर देखिए, मैंने पहले ही बताया था मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, गरीब हैं आप। एक गरीब हूँ और एक गरीब और अपने प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहा, जो करता रहेगा। प्रधानमंत्री की तारीफ तो कर रहे हैं आप। मुझे ये बता दो, आप गरीब हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। काम नहीं है कुछ? वो मतलब काम तो वही है सर, मेहनत मजदूरी बताया तो जैसा मेहनत मजदूरी करते हैं। महीने का कितना कमा लेते हैं? अरे सर महीने में क्या है, वही है अपना रोज 400 450 रुपए रोज डेली। 400 450 रुपए रोज कमा रहे हैं, बात चंद्रयान की कर रहे हैं। 400 450। इनसे पूछिए दिल्ली मुंबई हाईवे पे क्या करने गए थे? मैंने क्या है सर कि मैं दिल्ली मुंबई हाईवे पे नहीं गया, लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ पे इतना प्यारा रोड बना दिया गया है मलाई की तरह। सुना है जी। ओहो, अपने यहाँ के लोकल रोड हैं वो आपने देखे कि सुने हैं? लोकल रोड तो नहीं देखे सर। जैसे अभी असल में अंधभक्ति की हद होती है, और ये मेरे भाई जो है ना बिल्कुल अंधभक्त हैं। अब इनसे कोई ये पूछे, इन्हें दिल्ली मुंबई हाईवे तो नजर आ रहा है, लेकिन इनको खतौली के रोड नजर नहीं आ रहे, जिनमें 5-5 मीटर के गड्ढे हुए। अगर कोई गाड़ी वाला गिर जावे तो पता चला गाड़ी भी खत्म, आदमी भी खत्म। अगर कोई लोकल जो गाड़ियाँ चलती हैं हमारे यहाँ पे, वो धक्का मार गाड़ी चलती हैं, वो गिर जाए वो भी खत्म। इसको भाई को यो पूछो, यो दिल्ली मुंबई हाईवे पे करने क्या गया था? क्योंकि ये गरीब आदमी 400 रुपये रोज कमावे, अब 400 रुपये में घर का खर्च चला रहा, यह दिल्ली हाईवे मुंबई हाईवे देखने जा रहा। इसे खतौली का बढ़ाना रोड नजर नहीं आ रहा, जिसपे अभी 3 दिन पहले एक बच्चा मोटरसाइकिल पे गिरा, उसको वो जख्मी हुआ, वो इसको नजर नहीं आ रहा। अंधभक्ति की हद हो। ऐसे ऐसे अंधभक्तों ने देश के अंदर ऐसा माहौल पैदा कर रखा, वरना न देश के अंदर इस वक्त सुरक्षा है, न देश के अंदर कारोबार है, भुखमरी की हालत में है। और बारिश से जितना बुरा हाल सड़कों का हो रहा, इसको दिल्ली और मुंबई हाईवे नजर आ रहा, खतौली को बढ़ाना नजर नहीं आ रहा। इसे बिल्कुल अंधभक्ति। और इसकी खुद की गली देख लो जाके, इतने लंबे लंबे गड्ढे आज तक नहीं बनी। पूछो इससे भाई से। देखिए उसका बजट पास हो गया है और 10-15 दिन में उस सड़क पे भी काम होने वाला है। और हमारे देखिए बरसात में हर सड़क टूटी हुई मिलेगी आपको। कितने साल की? बारिश से गड्ढे। तुम्हारी उम्र कितने साल की? कोई करीब 30-32 साल। उम्र कितने साल की तुम्हारी? 10 से 15 दिनों में इनकी सड़कें बन जाएगी, इनकी जो गली है वो बन जाएगी। 10 से 15 दिन के बाद फिर आएगा द ग्राउंड टीवी और सर्वे करेगा कि आखिर इनकी जो गली थी वो बन पाई है कि नहीं बन पाई है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए द ग्राउंड टीवी का स्पेशल शो
चुनावी यात्रा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।